हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो आज हम मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर के सभी पार्ट्स को मैंने पीछे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाओ। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो मेमोरी ग्लैंड है ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है। बट फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है वो वेल डेवलप रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। बट मेल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें पहले मेमोरी ग्लैंड की शेप की, इसका शेप कैसा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ह्यूमंस में जो मेमोरी ग्लैंड है इसका शेप हेमिस्फेयर शेप्ड होता है और ये एक तरह का मॉडिफाइड स्यूट ग्लैंड है। क्या होता है? स्यूट ग्लैंड। देखो मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर फॉर्मेशन की बात बताऊं तो ह्यूमंस में क्या होता है, स्यूट ग्लैंड होता है। जब हम अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं मदर की यूट्रस के अंदर, तो क्या बनता है, स्यूट ग्लैंड बनता है। अब यही स्यूट ग्लैंड क्या होता है, आगे जाके मॉडिफाइड हो जाता है और मॉडिफाइड होकर मतलब कि यही स्यूट ग्लैंड आगे जाके अपने में चेंजेस कर लेता है और मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और वो कैसे शेप का होता है, वो हेमिस्फेयर शेप का होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड का शेप कैसा होता है, हेमिस्फेयर। ना अगर बात करें पोजीशन की, कि जो ये मेमोरी ग्लैंड है ह्यूमंस में ये होता कहाँ है, पोजीशन क्या है इसकी। तो देखो ह्यूमंस में जो थोरेसिक वाला मतलब कि ह्यूमंस में ये जो चेस्ट वाला जो रीजन होता है इसे थोरेसिक रीजन कहते हैं। अब इस थोरेसिक रीजन का जो हाफ रीजन है, हाफ रीजन, थोरेसिक रीजन का जो हाफ रीजन होता है, हाफ, ठीक है, उस हाफ रीजन को पेक्टोरल रीजन कहते हैं। और ह्यूमंस में दोनों के दोनों जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो पेक्टोरल रीजन में होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ इतना समझ आई शेप्स का कैसा होता है, हेमिस्फीयर शेप्ड होते हैं। एंड ये कहां सिचुएट होते हैं, ये ह्यूमंस के पेक्टोरल रीजन में सिचुएट रहते हैं। कौन? मेमोरी ग्लैंड। नाउ अब बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ह्यूमन फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड है ये दे सकते हैं, ये पूरा उसका एक डायग्राम मैंने रफ डायग्राम बना रखा है। तो ह्यूमन फीमेल की ब्रेस्ट यानी मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेनली दो तरह के टिश्यूज होते हैं। एक होता है एडिपोस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोस टिश्यू, जो क्या करता है, ह्यूमंस फीमेल के ब्रेस्ट में प्रेजेंट जो फैट है, फैट, उस फैट को स्टोर करने का काम करता है, पहली बात। और दूसरा टाइप का जो टिश्यू होता है, दूसरा टाइप का जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। यानी सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर टू मेन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिपोस टिश्यू। इसका काम क्या होता है, ह्यूमन फीमेल की ब्रेस्ट में जो फैट होता है ये उस फैट को स्टोर करने का काम करता है। और दूसरा टाइप का जो टिश्यू होता है वो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो देख सकते हैं साइड साइड में जो टिश्यू प्रेजेंट है ये है एडिपोस टिश्यू, और यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब होता क्या है कि ह्यूमन फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर यानी मेमोरी ग्लैंड में जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, हर ग्लैंडुलर टिश्यू 15 टू 20 लोब्स में डिवाइडेड रहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सारे क्या है, लोब्स ही हैं सारे, जो मैंने रेड कलर से बना रखा है। ठीक है, इन्हें कहते हैं मेमोरी लोब। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसमें हर ग्लैंडुलर टिश्यू 15 टू 20 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। इन पार्ट्स को मेमोरी लोब कहते हैं। और उस मेमोरी लोब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से सर्कुलर होता है, ये देख सकते हैं सर्कुलर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक मेमोरी लोब का एक डायग्राम बना रखा है इस तरह से। और इस मेमोरी लोब की साइड में ये ग्रुप ऑफ सेल है, इस ग्रुप ऑफ सेल को एल्यूवलाई सेल कहते हैं। और इसी एल्यूवलाई सेल के अंदर क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर हर ग्लैंडुलर टिश्यू 15 टू 20 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इन पार्ट्स को मेमोरी लोब कहते हैं। और हर मेमोरी लोब के अंदर उसकी साइड में एक ग्रुप ऑफ सेल होती है जिन्हें एल्बुलाई सेल कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ ये जो मेमोरी लोब्स है ये सारा क्या है, देख सकते हैं बच्चों, मेमोरी लोब है ये। इस मेमोरी लोब से क्या निकल रहा है, ये छोटी छोटी ट्यूब निकल रही है, ये इस मेमोरी लोब से ये छोटी छोटी ट्यूब निकल रही है। इन ट्यूब को कहते हैं हम मेमोरी टब्यूल। क्या कहते हैं इसको? मेमोरी टब्यूल। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि मेमोरी लोब के
अंदर क्या होती है, एल्वुलाई होती है। तो हर एल्वुलाई से छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती है, इन ट्यूब्स को कहते हैं मेमोरी टब्यूल। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ह्यूमन फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर ये जितनी भी मेमोरी लोब्स होती हैं, उन सभी मेमोरी लोब्स के साइड में ये ग्रुप ऑफ सेल होती है, एल्वुलाई। तो उस हर एल्वुलाई सेल में से छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं, ठीक है, उन ट्यूब्स को मेमोरी टब्यूल कहते हैं। फिर ये सारी की सारी मेमोरी टब्यूल आगे जाके ज्वाइन होती है और ज्वाइन होके एक बड़ी ट्यूब बनाती है जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो। मैंने बताया कि फीमेल ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, हर ग्लैंडुलर टिश्यू 15 टू 20 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, जिन्हें मेमोरी लोब हम कहते हैं, ठीक है। और हर मेमोरी लोब के साइड में एक ग्रुप ऑफ सेल होती है जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं, जिसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो फीमेल ब्रेस्ट के अंदर जितने भी मेमोरी लोब्स होती हैं, ठीक है, हर मेमोरी लोब के अंदर क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल एल्वुलाई होती है, ठीक है। तो मेमोरी लोब के हर सेल से एक छोटी छोटी ट्यूब निकलती है, उन छोटी छोटी ट्यूब को मेमोरी टब्यूल कहते हैं। तो देख सकते हैं यहां से छोटी छोटी ट्यूब निकल रही, मेमोरी टब्यूल। अब यही मेमोरी टब्यूल आगे जाके आगे आकर ज्वाइन होती है और ज्वाइन होके एक बड़ी डक्ट, एक बड़ी ट्यूब बनाती है जो मेमोरी टब्यूल से बड़ी होती है, उसे कहते हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट। फिर ये सारी की सारी मेमोरी डक्ट, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी जो मेमोरी डक्ट है, ये फिर आगे आके एक साथ ज्वाइन हो रही है और ज्वाइन होके एक मेजर डक्ट और बना रही है जो कि काफी थिक है, थिक। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मेमोरी एम्पुला। क्या कहते हैं इसको, मेमोरी एम्पुला। समझ रहे हो? तो यानी कि मेमोरी लोब के हर सेल से, यानी मेमोरी लोब के अंदर एल्वुलाई है और मेमोरी लोब के हर एल्वुलाई सेल से छोटी छोटी ट्यूब निकल रही है, दैट इज मेमोरी टब्यूल। ये मेमोरी टब्यूल आगे आके ज्वाइन होके एक बड़ी डक्ट बना रही है जिसे कह रहे हैं मेमोरी डक्ट। फिर ये सारी की सारी फीमेल की ब्रेस्ट के सारी की सारी जो मेमोरी डक्ट है, ये आगे आकर, ठीक है, एक बार और ज्वाइन होती है और ज्वाइन होने के बाद एक मेजर डक्ट फॉर्म करती है जिसे मेमोरी एम्पुला कहते हैं। ये मेमोरी एम्पुला जो काफी थिक डक्ट है ये। और फिर इस मेमोरी एम्पुला से अप्रोक्स 15 टू 20 नंबर में छोटी छोटी थिन ट्यूब्स और निकलती है जो सीधा फीमेल की निप्पल में आके ओपन होती है और इस ट्यूब को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। जिसके थ्रू क्या करता है बच्चा, यानी जो बेबी होता है वो क्या करता है, मिल्क को सक करता है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या होता है, फीमेल की ब्रेस्ट के निप्पल में आके सीधा ओपन होता है। आई होप ये आपको थोड़ा स्ट्रक्चर पार्ट समझ आया हो कि फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर, यानी फीमेल की मेमोरी ग्लैंड में 15 टू 20 लोब्स होती हैं, यानी कि फीमेल की मेमोरी ग्लैंड में हर ग्लैंडुलर टिश्यू 15 टू 20 लोब्स में ब्रेक होते हैं जिन्हें मेमोरी लोब कहते हैं। हर लोब के अंदर, यानी हर लोब के साइड में एक ग्रुप ऑफ सेल होती है जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं, जिसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और इसके बीच में जो जगह है इसे ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई कहेंगे, ठीक है। फिर हर एल्वुलाई सेल से छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती है जिन्हें मेमोरी टब्यूल कहते हैं। ये मेमोरी टब्यूल आगे आके ज्वाइन होके एक बड़ी डक्ट बनाती है, एक बड़ी ट्यूब बनाती है जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। फिर ये मेमोरी डक्ट आगे आके और ज्वाइन होती है और ज्वाइन होने के बाद एक मेजर डक्ट बनाती है जिसे मेमोरी एम्पुला कहते हैं, ठीक है। और फीमेल मेमोरी ग्लैंड में, यानी ब्रेस्ट में, ये जो मेमोरी एम्पुला बना है, इस मेमोरी एम्पुला से अप्रोक्स 15 टू 20 नंबर में छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं। इन ट्यूब्स को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं इनको, लैक्टिसिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिसिफेरस डक्ट सीधा फीमेल के ब्रेस्ट के निप्पल में आके ओपन होती है, जहां से क्या करता है, बेबी मिल्क को सक करता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको अब समझ आई हो, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि फीमेल की ब्रेस्ट के मिड में प्रेजेंट होता है, जो कि फीमेल की ब्रेस्ट के मिड में प्रेजेंट होता है, जिसे निप्पल कहते हैं। इस निप्पल के सराउंडिंग में इस तरह से एक पिगमेंटेड पोर्शन होता है, पिगमेंटेड पार्ट होता है, डार्क पिगमेंटेड पार्ट होता है। इसे हम एरुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एरुला। क्या कहते हैं इसको, हम एरुला कहते हैं इसको हम। समझ रहे हो ना? ये हाईली पिगमेंटेड होता है और हाईली सेंसिटिव होता है। तो क्या होता है कि जब कोई भी बेबी निप्पल के थ्रू जब वो मिल्क को सक करता है, तो निप्पल के सराउंडिंग में ये जो पिगमेंटेड एरिया जो है, जिसे एरुला कहते हैं, जो हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है,
ठीक है, यानी इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, वो हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो जब कोई भी बेबी क्या होता है, निप्पल के थ्रू जब वो मिल्क सक करता है, तो निप्पल के सराउंडिंग में जो एरुला होता है, ये एरुला हाईली सेंसिटिव होने की वजह से, इस एरुला में लॉट्स ऑफ न्यूरॉन सप्लाई होने की वजह से, इस एरुला के अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नल। और ये सिग्नल जाता है सीधा क्या, कहाँ पे? मदर के ब्रेन में। मदर के ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है, वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन नाम का। कौन सा नाम का हार्मोन रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन। समझ रहे हो ना? जैसे क्या होगा, कोई भी बेबी, ठीक है, मिल्क को जब वो सक करेगा थ्रू निप्पल, ठीक है, तो निप्पल के सराउंडिंग में एक पिगमेंटेड एरिया होता है जो हाईली सेंसिटिव होता है, जिसमें लॉट्स ऑफ न्यूरॉन आके सप्लाई होती है, जिसे एरुला कहते हैं। तो ये जो एरुला होता है, ये सेंसिटिव होने की वजह से इसके अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल जनरेट करते हैं, और ये सिग्नल सीधा पहुंचता है मदर के ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वहां पे जाता है सिग्नल, और उस पार्ट को ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वहां पे एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो ल्यूमन में स्टोर्ड जो मिल्क है, ठीक है, वो मेमरी ट्यूब्यूल से होती है, मेमरी डक्ट में आता है, मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला में, फिर लेक्टिसिफेरस डक्ट में, फिर निप्पल के थ्रू बेबी के माउथ में ये एंटर करता है मिल्क। तो इस तरह से क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अच्छी तरह से बताना चाहूंगा कि मिल्क का पाथवे पूरा कैसे होता है। तो एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर से। मैं एक बार आपको अच्छी तरह से बताना चाहूंगा कि मिल्क का इजेक्शन कैसे होता है और उसका पाथवे पूरा क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि फीमेल के ब्रेस्ट के निप्पल के सराउंडिंग में, ठीक है, एक हाईली पिगमेंटेड पार्ट होता है और हाईली सेंसिटिव होता है वो, जिसे हम कहते हैं क्या? एरुला। क्या कहते हैं उसको? एरुला। क्या कहते हैं उसको? हम एरुला हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, कोई भी बेबी, ठीक है, जब वो मिल्क को सक करता है थ्रू निप्पल, तो निप्पल के सराउंडिंग में जो एरुला है, एरुला, ठीक है, वो हाईली सेंसिटिव होने की वजह से उसके अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल जनरेट करते हैं, और ये सिग्नल सीधा मदर के ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। कहां पे जाता है? सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब जो है, पोस्टीरियर लोब, वो स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होने की वजह से एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि फीमेल के मेमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है। फीमेल के मेमरी ग्लैंड में मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो मेमरी लोब के साइड में जो ग्रुप ऑफ सेल है एल्वुलाई, इसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन एल्वुलाई में होता है, बट जो मिल्क का जो स्टोरेज है, ये जो सेल के बाहरी जो कैविटी है जिसे ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई कहते हैं, इसमें मिल्क स्टोर रहता है। ठीक है, लेकिन जैसी फीमेल की ब्रेस्ट में, जैसी फीमेल की ब्लड में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन बाय ब्लड क्या होता है, फीमेल के मेमरी ग्लैंड के पास पहुंचता है, जिसकी वजह से मिल्क का इजेक्शन यहां से स्टार्ट हो जाता है। कैसे? मिल्क कहां पे प्रेजेंट है अभी? अभी मिल्क जो है वो फीमेल की मेमरी ग्लैंड के ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई में है। ठीक है, जैसे क्या होगा, ये मिल्क यहाँ पे स्टोर है, अभी क्या है? स्टोर। जैसे क्या होगा, बेबी निप्पल के थ्रू जब मिल्क सक करेगा, तो निप्पल के सराउंडिंग में जो एरुला है वो हाईली सेंसिटिव होने की वजह से सिग्नल जनरेट करेगा, और ये सिग्नल सीधा फीमेल के, यानी कि मदर की ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन ब्लड से मेमरी ग्लैंड के पास आएगा, वैसे ही क्या होगा कि ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई में जो मिल्क स्टोर है वो क्या होगा, निकलना शुरू हो जाएगा, वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये पहले आएगा किस में? मेमरी ट्यूब्यूल में। किसमें आएगा? मेमरी ट्यूब्यूल में। मेमरी ट्यूब्यूल से जाएगा सीधा किस में? मेमरी डक्ट में। मेमरी डक्ट में। मेमरी डक्ट से जाएगा किस में? सीधा मेमरी एम्पुला में।
इसमें मेमरी एम्पुला में। फिर ये मेमरी एम्पुला से सीधा आएगा किसमें, लैक्टिसिफेरस डक्ट में। किसमें, लैक्टिसिफेरस डक्ट में। अब बच्चों होता क्या है कि जो लैक्टिसिफेरस डक्ट की जो एंडिंग होती है, देखो मैंने बताया कि जो लैक्टिसिफेरस डक्ट है ये फीमेल की ब्रेस्ट के निप्पल में आके ओपन होती है। ठीक है, ठीक है। तो लैक्टिसिफेरस डक्ट कहाँ कहाँ आके ओपन हो रही है, निप्पल में। ठीक है, तो ये लैक्टिसिफेरस डक्ट जहां पे आके ओपन होती है, ठीक है, यानी कि जो लैक्टिसिफेरस डक्ट का जो एंड वाला पार्ट है, एंड वाला पार्ट, लैक्टिसिफेरस डक्ट का जो एंड वाला पार्ट था वो स्वेलन होता है, फुला हुआ होता है, उसे कहते हैं लैक्टिसिफेरस साइनस। क्या कहते हैं इसको हम, लैक्टिसिफेरस साइनस कहते हैं। इस लैक्टिसिफेरस साइनस में मिल्क क्या रहता है, टेम्पररी स्टोर रहता है। तो मिल्क पहले क्या होता है, इसमें टेम्पररी स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद थ्रू निप्पल क्या होता है, ये बेबी के माउथ में, माउथ ऑफ द बेबी में आके क्या होता है, ये इजेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना, तो ये पूरा पाथवे होता है। जैसे ही क्या होगा, बेबी निप्पल के थ्रू मिल्क सक करेगा तो उसके सराउंडिंग में एरोला होता है, वो एरोला क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा, और ये सिग्नल सीधा मदर के ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। ठीक है, जहां पे वो सिग्नल क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही ब्लड में सेक्रेट होगा और बाय ब्लड जैसे ही क्या होगा, ये मेमोरी ग्लैंड के पास आएगा। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड के ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई में स्टोर जो मिल्क है वो इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई से मेमोरी टब्यूल में, मेमोरी टब्यूल से मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी एम्पुला में, फिर लैक्टिसिफेरस डक्ट में। लैक्टिसिफेरस डक्ट का जो एंडिंग होता है वो फुला हुआ रहता है, जिसे लैक्टिसिफेरस साइनस कहते हैं। ठीक है, तो वो मिल्क इसमें आकर कुछ समय के लिए स्टोर होगा, फिर निप्पल के थ्रू क्या होगा, बेबी के माउथ में ये मिल्क एंटर करेगा। तो ये पूरा पाथवे है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर की, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फ्लो कैसे कैसे होता है और वो कैसे कैसे बेबी की माउथ तक आता है। ठीक है, तो ये है। नाउ जैसे ही एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ये एल्वुलाई है, एल्वुलाई, इस एल्वुलाई के सराउंडिंग में ना, यहाँ पे इस तरीके से ध्यान सुनना, एल्वुलाई के सराउंडिंग में एक सेल और होती है, इसे हम मायो एपिथेलियल सेल कहते हैं। यस, क्या कहते हैं, मायो एपिथेलियल सेल। क्या कहते हैं इसको, मायो एपिथेलियल सेल कहते हैं। मायो एपिथेलियल सेल जो होती है वो मेमोरी लोब के साइड में जो ग्रुप ऑफ सेल है एल्वुलाई, इसी एल्वुलाई के सराउंडिंग में होती है। ये होता क्या है कि जब फीमेल के ब्लड में जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, एंड बाय ब्लड जब ये ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड के पास आता है, तो ऑक्सीटोसिन के आते ही जो ये मायो एपिथेलियल सेल जो एल्वुलाई सेल के सराउंडिंग में है, ये मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और मायो एपिथेलियल सेल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई, समझ रहे हो ना, एल्वुलाई, इसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मिल्क है, मिल्क, एल्वुलाई का साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मिल्क है जो कि ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई में स्टोर है, इसका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने की वजह से जो ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई में जो स्टोर्ड मिल्क है, वो स्टोर्ड मिल्क क्या होता है, रिलीज होकर मेमोरी ट्यूब्यूल में आता है, फिर मेमोरी डक्ट में, मेमोरी एम्पुला में, लैक्टिसिफेरस डक्ट, लैक्टिसिफेरस साइनस में स्टोर रहता है टेम्पररी, फिर निप्पल के थ्रू क्या होता है, बेबी के माउथ में एंटर करता है। तो ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ मिल्क इजेक्शन का। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।